5 अरबपतियों ने करोड़ों में अपनी मौत खरीदी। जी हाँ, इसे यही तो कहा जाएगा। एक टाइटन सबमरीन और 5 अरबपति अपने जान से हाथ धो बैठे। इन अरबपतियों के अंदर टाइटैनिक की इंजीनियरिंग की खूबसूरती देखने की स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी थी, जो आज से 111 साल पहले समुद्र में डूब गया था। टाइटैनिक डूबने से पहले भी मौजूए बहस था और इसके डूबने के बाद तो लोगों ने इसकी एक झलक देखने के लिए करोड़ों में अपनी मौत खरीदी। आखिर टाइटैनिक के इस मलबे में ऐसा क्या है कि अभी भी लोग इसकी तरफ खींचे ही चले जा रहे हैं। अमीर तरीन लोग, साइंटिस्ट और बैलेंस माइंडेड लोग आखिर किस तरह अपने जान से हाथ धो रहे हैं? आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने की हकीकत क्या है? और बीबीसी को रिसेंट इंटरव्यू में शहजादा दाऊद की अहलिया ने उनके बारे में जो कहा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसान के अंदर की क्यूरियोसिटी हमेशा उसे ऐसी जगह की तरफ खींचती है जहां पहले कभी भी कोई पहुंच ही ना सका हो। अपनी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने की चाहत, इस चाहत ने इंसानों को नई नई जगह एक्सप्लोर करने की हेल्प की है। ऐसे ही लोगों के अंदर एक्सप्लोरेशन की चाहत बढ़ती गई। लेकिन याद रखें कि हर एक्सप्लोरेशन मिशन में रिसर्चर्स हमेशा रिस्क यानी कि खतरे में होते हैं और इसका सारा दारोमदार खतरे को एनालाइज करने वाले रिसर्चर पर ही होता है, यानी कि मिशन के लीडर पर होता है कि वो अपने इस मिशन में कामयाब होगा या फिर उसके इस मिशन में सैकड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी। टाइटैनिक जिसने आज से 111 साल पहले 1500 लोगों की जान ले ली थी, आज फिर उसने समुद्र की गहराई में 5 अरबपतियों की जान ले ली है, जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे लेकिन वो खुद ही मलबा बन गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके पीछे जो रिस्क था वो ऐसा नहीं था कि उन 5 लोगों को बताया नहीं गया, लेकिन इस रिस्क की असेसमेंट शायद उस कंपनी ने ढंग से नहीं की। ओशन गेट कंपनी जिसने इस आबदोस को बनाया था, न ही ओशन गेट की कंपनी के लोगों ने इस रिस्क का सही से एनालिसिस किया और न ही उसमें बैठने वाले उसके सीईओ स्टॉकटन रश ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि ये एक्सपेरिमेंटल शिप है। अगर हम इसमें टिकट्स के जरिए लोगों को बुला रहे हैं तो इनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। ये सर्टिफाइड शिप नहीं थी, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल शिप थी, लेकिन फिर भी इसका अच्छे से ख्याल नहीं किया गया। यहाँ तक कि वो क्लोज भी साइन करवा लिए गए। इस टाइटन में बैठने से पहले तमाम अरबपतियों से ये साइन करवाए गए कि अगर इनकी जान को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार भी वो खुद ही होंगे, क्योंकि समुद्र खतरों से भरा हुआ है। ये सारी चीजें जानने के बाद भी और खतरों को देखते हुए भी 250 लाख डॉलर्स के करीब रकम अदा करने के बाद भी ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। वो टाइटैनिक के मलबे की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्टिव थे कि किसी भी कीमत पर वो यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ रिस्क लेने वाला जो लीडर स्टॉकटन रश था, उनका कहना था कि वो अपने इस मिशन को लेकर अंधा हो चुका था। वो सिर्फ ये जानता था कि उसने न्यू मटेरियल से एक बेहतर कॉन्सेप्ट रेडी किया है। स्टॉकटन रश का ये मानना था कि उसने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत ही कम लागत में बेहतरीन आबदोस को डिजाइन कर लिया है। उसे अपनी टीम और इस आबदोस के डिजाइन पर पूरा यकीन था। यही यकीन इन 5 लोगों की मौत का बाइस बना। इन पर अभी तक रिसर्च जारी है और शायद हमेशा जारी रहने के बाद भी एक्सपर्ट्स कुछ भी ना जान सके, क्योंकि असल वजह क्या है समुद्र की गहराई में जाकर जानना नामुमकिन है। शायद इसकी असलियत भी कभी सामने ही ना आ सके। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जो 250 लाख डॉलर्स के करीब रकम ली गई थी, क्या ये सही था? सिर्फ 8 दिन और 7 रातों का ये ट्रिप चार्ज था। जरा सोचिए, इसके बदले उन्हें क्या मिला? मौत। जहाँ टाइटैनिक डूबा था उससे ठीक 1600 फीट दूर इनका मलबा मिला था। इस जगह पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हकीकत में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली इंसान को 1 सेकंड के लिए यहाँ खड़ा किया जाए तो फौरन उनके फेफड़े सुकड़ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान का जिंदा मिलना नामुमकिन है। ऐसा होने के चांसेस ही नहीं है। तो ऐसे में जो टिकट की रकम इतनी ज्यादा वसूल की गई थी, उस लिहाज से इनकी हिफाजत नहीं की गई, क्योंकि टाइटन को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था वो कार्बन फाइबर और लिथियम का बताया जा रहा है। लेकिन कोई भी नेवी ऑफिसर्स इस बात को मानने के लिए
लिए तैयार ही नहीं है कि कार्बन फाइबर समुद्र के प्रेशर को हैंडल कर सकता है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की नेवी के पास जो वेसल्स होती हैं वो मेटेलिक होती हैं और उनके ऊपर वाटर रेजिस्टेंट कोट लगा होता है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बात आप जान लें कि समुद्र हमारी स्पेस से भी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। अंधेरे से भरी समुद्र की इस जगह में इस टाइटन के सरवाइव करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आप जान ले कि समुद्र को एक्सप्लोर करने के चार्जेस स्पेस को एक्सप्लोर करने के चार्जेस से बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हम इंसान समुद्र को एक्सप्लोर करने की निस्बत स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं, क्योंकि हर कंट्री के पास अलग अलग फंड्स होते हैं जो ओशनोग्राफी की बजाय एरोनॉटिक्स पर लगा रहे हैं, क्योंकि समुद्र से वापस बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बात को जानते हुए भी अगर लोग इतनी ज्यादा रकम टाइटैनिक के खूबसूरत मलबे को देखने के लिए अदा कर रहे हैं, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि आखिर हम इंसानों ने 111 साल पहले ऐसा क्या बना दिया था जिसके पीछे आज भी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उस वक्त के लोगों में ये गुरूर था कि टाइटैनिक कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन 5 दिनों के अंदर ही ये सब तबाह हो चुका था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो बर्फ की चट्टान से टकराया था, लेकिन बाद में पता चला कि टाइटैनिक के ऊपर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो डूब गया। समुद्र की गहराइयों में ये वो गुरूर है जो उस वक्त के लोगों में था कि टाइटैनिक कभी भी नहीं डूबेगा। आज उन लोगों के गुरूर का नतीजा इस मलबे की सूरत में मौजूद है। जेम्स कैमरन ने ये खुद भी कहा है कि टाइटैनिक मूवी बनाने से पहले मैं टोटल 33 बार डाइव कर चुका हूँ, ताकि मैं अच्छे से फील कर सकूं कि टाइटैनिक का मलबा कैसा दिखाई देता है। उनका ये भी कहना था कि वहाँ जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कहेंगे कि इन 5 लोगों का टाइटैनिक को देखने का फैसला गलत था। आइए अब बात करते हैं कि रिसेंट इंटरव्यू में क्रिस्टियन दाऊद ने अपने शोहर के बारे में क्या कहा। उनका कहना था, मेरे ख्याल में ये वो जुमला था जो मैं अपनी जिंदगी से कभी भी दोबारा नहीं सुनना चाहती, कि हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। इंटरव्यूअर के पूछने पर उनका ये भी कहना था कि वो उस वक्त बहरी जहाज पर ही मौजूद थी और 96 घंटे गुजर जाने के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरी बेटी ने उस वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़ी जब तक कोस्ट गार्ड की जानिब से ये खबर सुनाई नहीं गई कि आप दोस्त का मलबा मिल गया है। उनका मजीद ये भी कहना था कि शहजादा दाऊद समुद्र में जाने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश थे। उनका ये भी कहना था कि दर हकीकत पहले मैंने शहजादा के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने जाना था, लेकिन अपने बेटे की ख्वाहिश को देखते हुए वो इस सफर से पीछे हट गई। इंटरव्यूअर का कहना था कि ये सवाल करना निहायत ही मुश्किल है, मगर इस दुख का क्या कोई मदावा है? क्रिस्टी ने दुख भरे अल्फाज में कहा, शायद ये मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।